आज विशेष जो बट्ठी का दिन है, बट्ठी के लिए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बट्ठी माना परिवर्तन। और अभी जो समय चल रहा है, जिसके लिए बाबा मुरलियों में इशारा देता था कि ऐसा समय आएगा जब बाहर नहीं निकल सकेंगे, भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, बीमारियों का प्रकोप होगा। लेकिन उस समय जिन बच्चों ने बट्ठी में अपने आप को परिवर्तन किया होगा, उसकी रक्षा की गारंटी मैं लूंगा। ये बाबा का वायदा है। इसलिए बाबा हमको रोज आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। जो भी प्रश्न पूछ रहे थे ना कि ज्ञान स्नान है या ज्ञान भोजन है, तो मुझे याद आता है कि अमीचंद भाई जी जब ज्ञान में चले तो रोज क्लास में जाते हैं रेगुलर। लेकिन वो जब क्लास में जाते हैं ना, तो उस समय मुरली शुरू हो चुकी होती और उनकी रूटीन रोजाना की यही थी कि योग के समय वो नहीं पहुंचते थे, वो मुरली के समय पहुंचते थे। तो एक दिन मनोहर दादी जी ने उनसे पूछा, आप बिना स्नान किए भोजन खा लेते हैं? तो अमीचंद भाई जी ने कहा, मैं तो सुबह अमृत वेले के तुरंत बाद स्नान करता हूँ, फिर आकर के मुरली सुनता हूँ, उसके बाद जाकर भोजन खाता हूँ। तो मैं तो बिना स्नान किए कभी भोजन नहीं खाता हूँ। तो मनोहर दादी जी ने उत्तर दिया कि ज्ञान है भोजन और योग है स्नान। तो आप योग के समय नहीं आते हो, अब मुरली के समय आते हो। तो आत्मा के ऊपर इतने विकारों की मैल चढ़ी हुई है। सारा दिन हम दुनिया में रहते, जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम कितने साफ कपड़े पहन करके निकलते हैं। हम कुछ करते नहीं, लेकिन बाहर की मैल हमारे कपड़ों पे लग जाती है ना। ऐसे ही जब बाहर के वातावरण में रहते हैं तो उसकी असर भी कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि पर जरूर होता है। इसलिए मुरली से पहले है स्नान, और वो स्नान है योग का स्नान। तो इसलिए योग किए बिना मुरली सुनना माना स्नान किए बिना भोजन खाना। तो सभी कैसे हैं? स्नान करके भोजन खाते हैं? सभी स्नान करके खाते हैं ना। तो इसलिए अगर हम मुरली से पहले योग में क्लास में पहुंचते हैं तो हम जरूर स्नान करके भोजन खाते हैं। ऐसे जब हम बाबा के बने तो हमारा एक गीत भी है, दिल से निकल के सबके लबों पे क्या आया? एक एक मेरा बाबा आ गया। सबके दिल में, जो दिल में था ना, जिसको ढूंढ रहे थे, कितनी उसकी भक्ति की, कितनी उसके लिए पूजा अर्चना की, कितना उसको याद किया। लेकिन अब वही भगवान जिसकी तपस्या की वो मेरा अपना बन गया, मेरा बाबा बन गया, सबसे प्यारा बन गया। तो सबसे प्यारा है बाबा, सबसे प्यारा। देखो कहीं पोता दोता, घर बाल बच्चे, कहीं और किसी में बुद्धि तो नहीं है? पक्का? किसी में बुद्धि नहीं है? पक्का है? तो बाबा कहते मेरे से प्यार की निशानी क्या है? कैसे पता चले कि हम बाबा से प्यार करते हैं? कैसे पता चले? जैसे सुनार देखता है ना
कि सोना असली है कि नकली है या खोट वाला है। तो भगवान भी कहता है कि तुम बच्चों का मेरे से प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होगी बताओ। किससे पता चले मुझे बाबा से प्यार है? बाबा से यूज करेंगे, बाबा की मंदिर सुनेंगे, बाबा से प्यार आती है। जिससे प्यार होता है हम उसके अनुसार ढलने की कोशिश करते हैं, प्यार में उसके जैसा करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो मुझसे प्यार करते हैं वो कर्म भी मेरे जैसा करेंगे, अर्थात सबको सुख देंगे, दुआएं देंगे। और उनका चेहरा कैसा होगा? मुस्कुराता हुआ, हर्षित मुख चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, बाबा से प्यार की निशानी है। जिसको भगवान मिला उसको सब कुछ मिला। कहते हैं ना, भगवान जिसका हो गया उसको कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अब जब भगवान मेरा हो गया तो मेरे खजाने भरपूर हो गए। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मुझ ब्राह्मण के खजाने में। तो जिसके पास सब कुछ, उसको उदासी आ सकती है? आ सकती है? तो सब अपना चेहरा देखो, सदा मुस्कुराता चेहरा है, सदा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुस्कुराता चेहरा माना कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी मुस्कुराहट ना जाए। देखो बाबा के सामने कितनी परिस्थितियां आई। बैगरी पार्ट भी आया, आया ना, मारने वाले भी आए। बाबा के जिस मकान में सब रहते थे उस मकान को आग भी लगी, लेकिन उन सब हालात में कहीं पे बाबा के चेहरे पे उदासी नहीं आई। एक ही चीज थी कि करण करावन हार करा रहा है और जिसका काम है वो अपने आप करा लेगा, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। और जिसको अपनी विजय का नशा है, जिसके खजाने भरपूर हैं, जिसके साथ भगवान है, उसको भी अगर उदासी आएगी, आएगी? नहीं आएगी ना। मुझे एक किस्सा और याद आता है। एक भाई थे, जालान भाई। बहुत सेवा की उस भाई ने। बाबा उसको मुरलियों में भी याद करता है। जालान भाई ने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, कई सारे सेंटर खोले, लेकिन सेंटर खोलते हुए उसको थोड़ा सा अभिमान आ गया, मैंपन आ गया। अब जब मैंपन आया ना, अब देखो बहनें कैसी होती है, बहनों के पास तो कुछ है नहीं। बाबा भी कहता कि सब कुछ किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। अब कहने को बहनें भले घर में रहती हों, लेकिन घर किसका? बाबा का। बहनों का तो कुछ है नहीं। तो ऐसे ही उस भाई के भी अभिमान आ गया कि मैं करता हूं, इतनी सेवाएं मैंने खोली, इन सारी बहनों की जो भी पालना है, जो भी जरूरत है वो मैं पूरी करता हूं। तो उसको अभिमान आया, तो उसने सेंटर की बहनों को भी अपने अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। एक बार कहते हैं कि बाबा भी उस जगह पर, कहते हैं ना बाबा अपनी फुलवारी देखने जाता है, तो साकार में बाबा, क्योंकि वहां सेवाएं बहुत बढ़ रही थी जालान भाई की वजह से, तो बाबा भी वहां पहुंचा। और जब बाबा वहां पहुंचा तो बड़ी अच्छी व्यवस्था की बाबा के रहने की, सब कुछ खाने पीने की, उनका सम्मान करने की। लेकिन बाबा पल पल उसको नोट कर रहा था। देखा उस भाई के अंदर सेवा तो है, लेकिन सेवा के साथ अभिमान भी है। तो एक दिन उस भाई ने एक प्रोग्राम बनाया कि बाबा यहाँ जो समुंदर है ना,
वहां समुंदर के पास अगर हम चलें, वहां आपको मैं समुंदर में जाकर के क्या होती है, वहां पर बोटिंग कराऊं, तो बाबा ने मना कर दिया, नहीं चलना। जो सेंटर पे बहन थी उसको भी बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा का मन नहीं है बच्चे के साथ चलने का। लेकिन बहन ने कहा नहीं बाबा, आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो भाई महसूस कर जाएगा। बाबा की मुरली में अगर आपको एक लाइन पता हो, बाबा कहता है उदासी की निशानी है। उबासी माना आपके मन में विकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, ऐसा कहता है ना बाबा। तो हुआ क्या, बहन के कहने पे बाबा तैयार हुए, सारा का सारा ग्रुप चल पड़ा उस भाई के साथ। अब रास्ते में उसको बार बार उबासी आई, किसको, उस जालान भाई को। जब बार बार उबासी आ रही है तो बाबा को तो जाना ही नहीं था, और बाबा मुरली में पहले ही कहता था उबासी उदासी की निशानी है, अभी तक भाई को कह नहीं पा रहा था। तो वहां बाबा ने कहा बच्चे, मैं तुम्हारे साथ, आधा रास्ता जाकर के बाबा वापिस लौट आया। बाबा बोले उबासी आ रही है तो बच्चे तुम्हारे अंदर नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव संकल्प इशारा देते हैं कि बाबा को तेरे साथ जाना नहीं है। और उसके बाद इस बात को भाई महसूस कर गया, फील कर गया, और उसने ज्ञान छोड़ दिया। देखो मैं आपको ये किस्सा क्यों सुना रही हूँ, उसने ज्ञान छोड़ दिया। लेकिन देखिए भगवान किसी का दाना कना रखता नहीं है, क्योंकि उसने बाबा के कार्य में बहुत सेवाएं की थी, सिर्फ एकार आया। उसने जब इतनी सेवाएं की, ज्ञान में आना छोड़ दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया, कई साल हो गए, और वो भाई अंतिम शैया पे था, और वहां मधुबन में बाबा याद कर रहा है कि मेरा एक बच्चा था जालान भाई, आज मुझे उसके लिए कुछ भेजना है। कितने साल हो गए थे, ज्ञान छूट गया था उस भाई का, लेकिन वहां बाबा ने उस बच्चे को याद किया। उस बच्चे के लिए टोली एक सौगात भेजी और कहा मेरे उस बच्चे को याद प्यार देना और कहना बाप कभी अपने बच्चों का कुछ रखता नहीं है और ना कभी भूलता है। और जब जालान भाई के पास वो सौगात पहुंची, वो टोली पहुंची, तो उसकी आंखों से आया झरझर पानी कि मैं कैसा बच्चा, कराने वाला वो था और मुझे तो अभिमान आ गया, लेकिन फिर भी बाप ने मुझे छोड़ा नहीं। तो इसलिए हम चेक करें, बाबा का बनना माना, बाबा का बनना माना मुस्कुराना, बाबा का बनना माना जो कर्म बाप ने किए वो कर्म मैं करूं, और मुझे वो कर्म करने हैं कि मुझे देख करके और करें। इसलिए हमारा स्लोगन है, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। तो मुझे कैसा कर्म करना है, बाबा जैसा। तो बाबा जैसा कर्म करने के लिए बाबा ने हर चीज करके दिखाई, कहीं नहीं, करके दिखाई। तो इसलिए जो बाबा का जीवन रहा ना, वो ऐसा एग्जाम्पल रहा कि उसको देख करके हमारी दादियां बिल्कुल बाबा जैसी बन गई। और बाबा से जो प्यार किया उसकी निशानी देखो। मुझे किस्से याद आते हैं, मैं याद कर रही थी, क्योंकि एक समय जब उषा बहन, मैं और बहुत सारी हम सारी बहनें थी भिवानी में, भावना बहन, तो हम सब जब साथ रहा करते, प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी, मनोहर दादी, निर्मल शांता दादी, और इतनी सारी दादियां, कितनी दादियों से हमने जो पालना ली, तो वो दादियों के जो अनुभव है ना, वो आज सारे के सारे बुद्धि में घूम रहे हैं।
कि कैसे दादियां बाबा से इतना प्यार करती थी। उस प्यार को देख देख के हमने भी बाबा से प्यार करना सीखा। कैसे प्यार करते, मुझे फिर याद आता है जवाहर दादी। आप सबने किस्सा सुना होगा जवाहर दादी का। जवाहर दादी बड़ी भोली दादी थी, बड़ी सरल स्वभाव की दादी थी। यज्ञ में जहां वो सेवा करती थी, वहां एक भाई ने बड़ा सा पेठा, बहुत बड़े साइज का पेठा, वो सेंटर पे देके गया। अब वो सेंटर पे देके गया तो हमारी जो जवाहर दादी है उसके संकल्प चले, हम इस पेठे का क्या करेंगे, हमारा तो इतना लगना नहीं है, तो कितना अच्छा हो ये अगर मधुबन यज्ञ में चला जाए। उसने क्या किया, उसने उस पेठे के ऊपर लिख दिया मधुबन, पांडव भवन, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, उठाया और माउंट आबू जाने वाली गाड़ी में रख दिया। किसी को सौंपा नहीं, उसने उसको उस पे रख दिया। वो पेठा लुढ़कता लुढ़कता एक डब्बे से दूसरे में, देखो कितने साल पहले की गाड़ियां कैसी होती होंगी, कोई तब स्लीपर क्लास, एसी क्लास ऐसे तो थे नहीं, तो वो लुढ़कता लुढ़कता एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे डिब्बे में घूमता घूमता माउंट आबू भी आया। तो पता नहीं, देखो भावना, बाबा भावना कितनी पकड़ता है। प्यार से बच्ची ने भेजा ना, तो लुढ़कता लुढ़कता भी पहुंच गया वहां पांडव भवन बाबा के पास। बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने कहा, ऐसी कौन सी बच्ची है जिसने बड़े प्यार से, देखो उसी के ऊपर लिख दिया, वही लेटर बॉक्स है, वही सब कुछ है, मधुबन, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। तो देखो बाबा के प्रति प्यार कितना, कि मुझे नहीं खाना, कहाँ पहुंचाना है, बाबा के पास पहुंचाना है। तो प्यार की निशानी है समर्पण। जैसे एक माँ को अपना बच्चा पहले याद आता है ना, खाने बैठेगी तो पहले कौन याद आता है, बच्चा। तो शिव बाबा मेरा क्या है, शिव बाबा मेरा बाप भी है तो बच्चा भी है ना। बनाया सबने बच्चा कि नहीं बनाया, तो बच्चा है। तो अब वो जवाहर दादी को क्या नशा था कि मुझे बाबा के पास पहुंचाना है, और वो पेठा भी वहां पहुंचा। दादियों ने अपना पेट काट काट के यज्ञ के लिए किया। मुझे ऐसा एक और किस्सा याद आता है कि एक भाई ने देखा सेंटर पे बनाने के लिए घी है ही नहीं, बहन बस सब्जी उबाल के नमक मिर्च डाल के खा रही है। तो उसने बहन को कुछ कहा नहीं, वो 1 किलो बाजार से जो डिब्बा आता है ना घी का, वो डिब्बा ला करके बहन को दे दिया। अब उसने सोचा बहन खाना बना रही है, खा रही है। अब लेकिन वो बहन बना नहीं रही है, वो घी का डिब्बा बंद ही है। उसने दोबारा देखा 3-4 दिन के बाद वो बहन फिर उबला हुआ ही बना रही है। तो उसने पूछा कि दीदी आपने उस घी को सब्जी में क्यों नहीं यूज किया? बोले मधुबन में देखो कितनी बेहद में आत्मा है, वहां मधुबन में पहुंचेगा ना, वहां सब खाएंगे ना, तो आपका सफल हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा जरूरत वहां है। तो उस भाई ने कहा दीदी आप इसको खा लो ना, मैं मधुबन के लिए और भिजवा दूंगा। बोले जब आप भिजवाओगे ना तो मैं खा लूंगी, नहीं तो मैं इसको नहीं खाऊंगी। उस भाई ने 1-2 दिन चेक किया कि खुलता है कि नहीं, वो खुला नहीं। तो भाई ने 1 डिब्बे की जगह 10 डिब्बे भेजे कि आप मधुबन में ये 10 डिब्बे भिजवा दो, लेकिन इस 1 डिब्बे को खोलो। तो जरा सोचिए कितना प्यार, कितनी भावना बच्चों की उस बाप के लिए, क्योंकि ऐसा बाप
जो मिला कितने बाद? कल्प बाद, 5000 वर्ष के बाद। 5000 वर्ष के बाद हमें बाप मिला, तो बाप की हमें याद आती है? आती है। एक होती है याद करना, एक होता है याद सताना। तो आपको क्या होती है, याद करते हो कि याद सताती है? याद करने में तो मेहनत है, सताने में मोहब्बत है कि हम चाहते हुए भी भूल नहीं पाते हैं। तो जरा सोचिए, याद करते हैं कि सताते हैं? जो मुरली में बाबा रोज मुरली में कह रहे हैं ना, बच्चे कहते हैं हम तो याद करना भूल जाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुमको तो याद सतानी चाहिए। तो किनको याद सताई? जिनको याद सताई ना, वो यज्ञ इतिहास में बाबा जैसे बन गए। मेरे को याद है जब हम शुरू में, अभी तो हम शांतिवन में रहते हैं, जब शुरू में यज्ञ में पांडव भवन गए, तब था ही सिर्फ पांडव भवन, ज्ञान सरोवर भी नहीं था। तो पांडव भवन पे शांतामणि दादी जो सेवाधारियों की इंचार्ज थी, हाँ, मम्मा की मौसी की लड़की, बिल्कुल डिट्टो कॉपी, मम्मा जैसी, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। हाँ, बड़ी बड़ी आंखें। तो अब मम्मा की वो जो बहन कहो शांतामणि दादी, वो जब वहां शांति स्तंभ पे बैठती ना, सभी सेवाधारियों के साथ जब सेवा हो जाती, बैठती, तो कितने किस्से सुनाती यज्ञ इतिहास के। वो बैठ करके ज्ञान नहीं सुनाती, वो बाबा कैसे आए, कैसे पेपर आए, कैसे सबने सहन किया, कैसे घर छोड़ करके आए, और कैसे अपने जीवन को यज्ञ में स्वाहा कर दिया। वो सारी चीज क्या हुई? वो सारी की सारी हम जब शांतामणि दादी से सुनते तो भाव पैदा होते कि हमको भी ऐसा बनना है। मुझे ध्यान आता है जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो थी फर्स्ट टाइम तो योग शिविर करने, लेकिन योग शिविर के बाद फिर वहां भट्ठी शुरू हो गई। भट्ठी शुरू होने के बाद फिर वहां पर कुमारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई। कुमारियों की ट्रेनिंग के बाद फिर सेवा शुरू हो गई। और जब मैं वापिस आई, आज एक भाई हैं हमारे सोनीपत में, ध्यान भाई, उन्होंने आते ही संदली पे बैठाया और पूछा, अनुभव सुनाओ बहन जी, पहली बार मधुबन से आए हो। अब मधुबन से आए हो, इतना टाइम लगा के आए हो, सारे प्रोग्राम एक साथ अटेंड करके आए हो, तो जैसे सारी दुनिया सुनाती है ना अनुभव, वहां शांति अच्छी लगी, वहां सुख अच्छा लगा, वहां की ये चीज अच्छी लगी, ऐसे ही मैं सुना रही थी। बोले ना ना बहन जी, आप ये बताओ वहां आप क्या लक्ष्य लेकर के आए, क्या करना है अब आपको? तो मेरे मुख से निकला, मुझे एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है। अब वो आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए क्या चाहिए? ब्रह्मा सामने सैंपल हो। अब ब्रह्मा बाबा सैंपल, तो ब्रह्मा बाबा कैसी सैंपल? ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी है, ब्रह्मा बाबा के किए हुए कर्म है। तो अब ब्रह्मा बाबा जैसा बनना, अब कोई पूछे क्या करना है, क्या करने आए हो? भले मुरली में बाबा कहते हैं मनुष्य से देवता बनने आए हैं, नर से नारायण बनने आए हैं, लेकिन बनना क्या है? बाप समान। क्योंकि जो बाबा ने किया, कराने वाला वो था, लेकिन जैसा जैसा कराता गया बाबा वैसा वैसा करता गया। और जब बाबा ने वैसा किया तो देखो, भले बाबा ने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया,
हड्डियां हड्डियां लगा दी। लेकिन आज मैं कहती हूं, देखो, अगर लौकिक में कोई कितना भी अमीर, कितना भी धनवान, कितना पैसे वाला क्यों ना हो, लेकिन उसको उतने लोग याद नहीं करेंगे जितने हमारे बाबा को। क्यों? क्यों? क्योंकि इसने एक को देखा, एक से दिल लगाया, एक पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक का पाठ पक्का था, एक बल एक भरोसा। तो हमें भी रोज हनुमान की तरह अपने आप को चेक करके देखना चाहिए, मेरे दिल में कौन। हनुमान ने तो छाती फाड़ के दिखा दिया, मेरे दिल में राम। तो मेरे दिल में बाबा है, लोग भी देखना चाहते हैं, तो लोग कैसे देखेंगे? कैसे पता चलेगा मेरे दिल में बाबा है? कैसे पता चलेगा? तो बाबा 3 शब्द यूज करता है, बात, लात और तात। लात, बात और तात, है ना? यानी जब कोई बात करे ना, तो बात करें तो क्या हो? केवल और केवल एक बाबा। बातों में बाबा। ये लात कहाँ जाए? बाबा के घर में। और तात माने लगन लगी हो, बनना है तो उस जैसा बनना है। इसलिए हमारी बात, लात और तात, इन तीनों से पता चल जाएगा मेरा बाबा से प्यार कितना है। तो ये है ना छाती चीर के दिखाना। पूछने वाला पूछे, सोचने वाला सोचे, कहाँ बैठ गई मैं? इससे तो कोई भी बात करते हैं, पर ये तो सारी बात बाबा की करती है। वो दुनिया की बात करें और हम बाबा की बात करें। वो कहीं और ले जाए और हमारे पैर यहाँ चले। मैंने एक फिल्म का गाना सुना था, वो गाना मेरे दिमाग में इतना फिट हुआ, जो कहते ना, बात, लात और तात, तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर खिंचा आता हूँ, जाना होता है और कहीं, तेरी ओर चला आता हूँ। तो हमारी लात है ना, दुनिया वाले कितने भी खींचे, कहीं भी ले जाएं, पर हमें तो मजा केवल बाबा, बाबा के घर, बाबा के मधुबन और बाबा की मुरली में आए। इतना प्यार हमें बाबा से हो, इतनी लगन हमारी बाबा से हो, कि अगर सपने में भी कोई पूछे ना, तो मुख से निकले बाबा। और जहां बाबा है ना, वहां चाहे चारों तरफ आग लगी हो, लेकिन बाबा अपने बच्चों पे सेक भी लगने नहीं देगा। ये बाबा की गारंटी है। लेकिन शर्त एक ही है, शर्त एक ही है कि मेरी बातों में, मेरी लात में और मेरी तात में केवल और केवल एक हो। तो गारंटी उसकी है कि बच्चे, चाहे सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाए, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएं, पर तुम पर इतनी सी आंच भी मैं आने नहीं दूंगा। तो जब ये नशा होगा, नशा कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मुझे एक किस्सा फिर याद आता है, हापुड़ में जो घटना हुई, आपको ध्यान हो कि उस समय चारों तरफ आश्रम को घेरा भी गया, मारकाट करने भी आए, पिकेटिंग भी की, लोगों ने विरोध भी किया,
उस समय रमेश भाई जी ने मम्मा से पूछा था, मम्मा इतनी विपरीत परिस्थितियां देखती हो आप, और बाबा हर जगह पर आपको भेज देते हैं, तो क्या आपके मन में एक सेकंड के लिए भी हलचल नहीं आती कि पता नहीं क्या होगा? एक सेकंड के लिए भी हलचल नहीं आती कि पता नहीं क्या होगा? तो मम्मा ने कहा, जब भगवान की आज्ञा है, ड्रामा निश्चित है, भगवान की आज्ञा है, ड्रामा निश्चित है, और विजय तो पहले से हुई ही पड़ी है, केवल हमें कुछ समय के लिए पार्ट बजाना है। तो जब निश्चित है तो मैं निश्चिंत हूं, तो मेरे मन में कहीं हलचल आती ही नहीं है। तो आप में से किसी की हलचल आई? अभी अभी देखो भारत पाक के युद्ध का हलचल आई, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जो होगा अच्छा होगा, अच्छा होगा। इसलिए हमारी विजय हुई पड़ी है, निश्चित है, अवश्यम भावी है। केवल ये तो शूटिंग चल रही है, रिहर्सल हो रही है, पहले से सफलता निश्चित है। इसलिए हम सदा निश्चिंत है, बेफिक्र हैं। तो इसलिए मम्मा ने अपने जीवन से दिखाया, मम्मा ने ये सारी चीज दिखाई, दादियों ने ये दिखाया। मुझे और भी देखो, मनोहर दादी और शायद साथ में गंगे दादी, दोनों को यमुना नदी के किनारे पहली बार बाबा ने भेजा। दो कुमारियां जवान, छोटी सी नहीं, बूढ़ी भी नहीं, और उनको बाबा ने भेजा, जाओ तुमको जाकर सबको संदेश देना। कितना नशा! जहां यमुना के किनारे मंदिर में जाके बैठे, वहां मंदिर में ना कोई दरवाजा, ना कोई खाने की व्यवस्था, लेकिन पता है भेज कौन रहा है, जिम्मेवार कौन है, करा कौन रहा है? हमारी स्थिति चेक करो। कभी कभी होता क्या है, जरा सी कोई परिस्थिति ऊपर नीचे आई ना, क्या कहते हैं, बाबा करना, देखना, पेपर बड़ा है, कैसे करेंगे? पल भर के लिए सही, लेकिन संकल्प आ जाते हैं। लेकिन देखो दादियों ने किराए का पैसा दिया और जाओ जाओ सेवा करके आओ, सिर्फ किराए का पैसा, लेकिन जो आज्ञा बाबा की। आज जो यज्ञ है ना, आज हम कहते हैं कि विशाल वट वृक्ष है, ये आप जैसी माताओं की वजह से, दादियों की वजह से, जिन्होंने इस यज्ञ में अपना छोटा छोटा एक एक दाना कना स्वाहा किया, एक एक दाना कना। एक किस्सा आता है, पांडव भवन, जब उसके अंदर मेडिटेशन हॉल देखा है, झोपड़ी के सामने सीढ़ियां सी बनी हुई है, सबसे पहला हॉल ये बना था 500 लोगों का। जब ये पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल बना, उस समय यज्ञ में इतना पैसा नहीं था। बाबा के गरीब गरीब माताएं एक एक पैसा बचा बचा के यज्ञ में उस मेडिटेशन हॉल को बनाने के लिए दे रही थी। तो उस समय एक बूढ़ी माता, जिसके पास कुछ नहीं था, ना बैंक में कोई अकाउंट था, घर में कुछ था, वो किसी के बर्तन मांज करके काम चलाती थी, उसके पास सारी जेवर, सारी प्रॉपर्टी के नाम पे था केवल ये नाक का लौंग बोलते हैं, कोका बोलते हैं, केवल ये। और उस समय जब उसने देखा सब बाबा के यज्ञ में कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ
है ही नहीं। तो उसने अपना वो नाक का कोका निकाला और जाकर के बाबा के हाथ में दे दिया और बाबा को कहा, बाबा मुझ गरीब माता का एक ईंट आप यज्ञ में लगा देना। देखो, वो उस माता को अंदर भावना ही हो रही है कि सब इतना इतना दे रहे हैं और मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं क्या लगाऊं। लेकिन बाबा ने कहा, बच्ची औरों का तो पता नहीं, पर तेरे स्वर्ग में सोने के महल निश्चित है, क्योंकि तूने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया। उन्होंने तो कुछ दिया और तूने सब कुछ दे दिया। तो ये जो यज्ञ है ना, कैसे चल रहा है, इसलिए बाबा कहते हैं कि वंदे मातरम जहां बात आती है, माताओं और जो हमारी उस समय यज्ञ में दादियां, वरिष्ठ भाई, उन सब ने अपना जो तन मन धन स्वाहा किया। आज हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में बाबा के कितने सेंटर हैं, ज्ञान की गंगा बह रही है। तो अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? जैसे मेरे से पूछा ना, आपको क्या बनना है, तो मैं भी आपसे पूछ रही हूँ, हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए? क्या लक्ष्य होना चाहिए? बोलिए, क्या लक्ष्य होना चाहिए? हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, बाबा मेरे चेहरे में, मेरे नयनों में, मेरे मुख में, मेरी वृत्ति दृष्टि में सबसे केवल और केवल रूहानियत झलके, सबको एक चमकती हुई लाइट दिखाई दे। जैसे बाबा, साकार में बाबा को किसी ने देखा तो कभी उसमें चमकती हुई लाइट दिखती थी, कभी उसमें कृष्ण दिखता था, कभी उसमें विष्णु चतुर्भुज दिखता था। तो इसलिए बाबा ने जो लक्ष्य दिया, पिक्चर देखिए सबने, लाइट पिक्चर में ब्रह्मा किस पर फिदा हुआ, एक लाइट दिखाई दे रही है, एक लाइट दिख रही है। तो सबको मेरे मस्तक पर एक लाइट दिखाई दे, और वो लाइट तब दिखाई देगी जब मैं चलते फिरते अभ्यास करूंगी कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य आत्मा हूं। क्या हूं मैं? चैतन्य आत्मा हूं। तो इस चैतन्य आत्मा का साक्षात्कार सबको कराना है। कराएंगे सभी? कराएंगे? चलते फिरते सबको नजर आए कि शरीर नहीं, एक लाइट जा रही है, एक प्रकाश जा रहा है, और उस प्रकाश पर फिदा हो जाएं। करेंगे सभी? पक्का? सभी करेंगे? करके दिखाएंगे? ओम शांति। तो इस चीज को हमें पक्का करना है, हमें हर हाल में ये पक्का करना है कि बाबा तुझसा बनना ही है। अब सबका संकल्प यही है, बाबा तुझसा बनना ही है। कितने बजे आए थे सभी?